आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, तो आज हमारा 18th लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का, और इस लेक्चर में हम देखेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यदि कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो उस पर क्या होगा, बेसिकली उस पर क्या फोर्स लगेगा। ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो हम उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही, उसकी मोशन कैसे होगी उसी को हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। तो ये टॉपिक पे कभी भी प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक ले लिया है। यदि आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड ओके। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक मैं लिख देता हूँ। हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है और वहाँ पे हमने चार्ज पार्टिकल को कोई वेलोसिटी देके छोड़ दिया, तो उस पर क्या होगा बेसिकली उसको हमको समझना है। तो चलिए 3 केसेस में लेता हूँ। एक केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। एक केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और एक केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कोई भी डायरेक्शन ले लो, चलो मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये थर्ड केस। वैसे आप कोई सा भी ले सकते हो, किसी एंगल पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू है। अब सबसे पहले आप सोचो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू आती कहाँ से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जनरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का सिंपल तरीका है, एक पॉजिटिव प्लेट रख लो, एक नेगेटिव प्लेट रख लो, दोनों के बीच ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक प्लेट रख लो और यहाँ पे भी एक प्लेट रख लो, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दो, पैरेलल प्लेट की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे इसको नेगेटिवली चार्ज दे दो, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगी और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। तो इस तरह से, और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तक होती है, ये मैंने बता दिया था ऑलरेडी। और यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट आपको रखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम्स में, डिफरेंट वेरिएशंस के प्रॉब्लम्स में आपको इस तरह से प्लेट्स आपको दी हुई होगी। अब हमारा क्या है टास्क, अब हमको चार्ज पार्टिकल रखना है। तो मैंने चार्ज पार्टिकल को रख के कहीं वेलोसिटी मैंने दे दिया, तो मैं क्या करूँ, मैं कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये चार्ज पार्टिकल है, Q चार्ज एंड M मास का। यहाँ पे आप नेगेटिव भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो, मैंने ऐसे पॉजिटिव एक केस लिया है। और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, उसको ऊपर फेंक दिया मैंने। एज्यूम कर लो ये सारा जो डायग्राम मैंने बनाया है, ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि अब सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फोर्स को यहाँ देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली ग्रेविटी लगेगी तो एक फोर्स आपको ग्रेविटी भी लगाना होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। अब हमने एक वेलोसिटी दे दिया ऊपर की तरफ फर्स्ट केस में। केस 1 में हमने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को हमने वेलोसिटी दे दिया, और ये हमारा केस 3 है, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी दे दिया। अब क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स देख लेते हैं पहले, इस पे फोर्स क्या लग रहा है। तो आप फोर्स देखोगे तो इस पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो बेसिकली आप ध्यान से देखो, ये तो वही केस हो गया कि मोशन अंडर ग्रेविटी, हमने फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है और वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में दी हुई है, तो बेसिकली इसका एक्सलेशन लेफ्ट डायरेक्शन में होगा और वाई डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं होगा, तो पार्टिकल ऐसे कुछ पैराबोलिक पाथ में ट्रेवल करेगा, इस तरह से पार्टिकल ट्रेवल करेगा, ठीक है। मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ। तो पार्टिकल कैसे ट्रेवल करेगा, कुछ ऐसे पैराबोलिक पाथ में ट्रेवल करेगा, बेसिकली इससे प्रोजेक्टाइल मोशन, बस मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया। चलो एक और केस लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा और मास इसके m है, मैंने वेलोसिटी दे दिया v0, तो क्या होगा, इस पे फोर्स देखते हैं। तो फोर्स इस पे लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में Fe, तो इससे क्या होगा, ये पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेवल करेगा, ठीक है।
ये तो पाथ और इसका पाथ पैराबोला होगा, क्योंकि आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, और आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे या फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे तो वो टाइम स्क्वायर के फंक्शन में आएगी बेसिकली। और यदि आप इक्वेशन आप यदि इसका ट्रेजेक्टरी लिखना चाहोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इसलिए ये पैराबोला है। और यहाँ पे मैं सपोज एक नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ, मैं नेगेटिव चार्ज मैंने ले लिया तो क्या होगा, और उसको किसी एंगल पे मैंने फेंक दिया, तो देख लो अब ये मोशन यहाँ पे ऐड हो रहा है, हमारा मोशन जुड़ रहा है, काइनेमेटिक्स बेसिकली। तो फोर्स इस पे किस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स इस पे लग रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, ऊपर में तो वेलोसिटी की दो कंपोनेंट यहाँ पे करना पड़ेगा हमें, एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो कि v नॉट साइन थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में v नॉट कॉस थीटा होगा। v नॉट कॉस थीटा, इसकी स्पीड यहाँ बढ़ती जाएगी और यहाँ पे इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो बेसिकली ये कुछ दूसरे टाइप का पाथ होगा, इसको हम पैराबोला नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली यहाँ पे ax की वैल्यू तो कांस्टेंट है और ay या ax की वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ पे। तो इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड बढ़ेगी, और आई थिंक ये पैराबोलिक पाथ ही होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड बढ़ेगी। एक तरह से पैराबोलिक है, हमने किसी स्पीड से फेंक दिया किसी एंगल पे, बेसिकली इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन है कि हमारा कोई क्लिफ है और यहाँ से हमने किसी एंगल पे बॉडी को फेंक दिया, तो क्या करता है वो ऐसे जाता है प्रोजेक्टाइल। तो ऐसा ही कुछ है, ठीक है, हमने किसी एंगल पे बेसिकली फेंका है। तो जिस तरह से पैराबोला बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम्स आप करते हो। चलिए मैं एक और केस लेता हूँ जिसमें कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करेगा। तो मैं एक इमेजिन करता हूँ कि कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करने के लिए उस पर फोर्स नीचे लगनी चाहिए। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दिया बेसिकली, और मैंने पॉजिटिव प्लेट यहाँ रख दिया, सॉरी नेगेटिव प्लेट यहाँ रख दिया और पॉजिटिव प्लेट मैंने यहाँ रख दिया। एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ मगर ये थ्योरेटिकल करेक्ट है, ठीक है। तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट केस 4 मैंने ले लिया, और यहाँ पे केस 4 में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करेगा। तो मेरे पास एक चार्ज है, उस चार्ज को मैं कैसे फेंक रहा हूँ, चार्ज को मैं अब किसी एंगल पे फेंक रहा हूँ v नॉट थीटा एंगल पे। तब क्या होगा, चार्ज क्यू मास है, इस पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल पाथ में। तो यहाँ पे आप एच मैक्स निकाल सकते हो, रेंज निकाल सकते हो, टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ये सब चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था ब्रीफ अबाउट मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ जिससे आपकी क्लियरिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट रख दिया और यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव प्लेट रख दिया, ठीक है। और एक इसको बॉक्स बना दो, ये एक रीजन है। इस रीजन में क्या है, इस रीजन में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, ऐसे है, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन आपको एक चार्ज पार्टिकल यहाँ दिया है, मैं ले लेता हूँ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और उसका मास m है, और मैंने यहाँ पे एक वेलोसिटी दे दिया उसको v नॉट। अब क्या होगा, फोर्स इस पे किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ऐसे लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो ऐसे कुछ पैराबोला करेगा। तो कुछ ऐसा पाथ इसका मैं बना देता हूँ, ऐसा कुछ पाथ होगा, ठीक है। ऐसे ये मतलब यहाँ भी स्ट्राइक कर सकता है, वो डिपेंड करता है एल पे। तो मैं ज्यूम करता हूँ कि ये एल है, ये बाहर स्ट्राइक, बाहर ये जा रहा है, तो ये किस एंगल पे निकलेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस एंगल, और इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। इसकी स्पीड निकलते समय क्या होगी उस रीजन से, और किस एंगल पे निकलेगा और कितना टाइम उसको लगेगा। तो बेसिकली फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमर्जेंस
दैट इज़ फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट थीटा एंड थर्ड पार्ट टाइम। टाइम बेसिकली इस रीजन के अंदर का टाइम। और कुछ डेटा है तो आप ले सकते हो। आई थिंक मैंने सारा डेटा गिवन है, मैंने दे दिया। ये एल ये डिस्टेंस है और इसकी डिस्टेंस यदि आपको ज़रूरत पड़ेगी, आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर पड़े तो आप ले लो डी और आप इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। या तो स्क्रीन पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो इसका मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकाल देंगे वाई डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ ई इंटू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू मैंने दिया ही नहीं, चलो इसको ई नॉट मान लो। तो ई नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई एम। तो ये हमारा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन आ गया, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन आ गया और बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पीड इसकी कुछ भी नहीं है, तो कितना टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने में, सो क्रॉस करने में। तो बेसिकली मेरे को ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल स्पीड इसकी कांस्टेंट है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं, हम L इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी लिख देंगे। तो हमारा टी की वैल्यू आ गई L बाई वी नॉट। काफ़ी सिंपल है, देख लो। टाइम आ गया हमारा, थर्ड पार्ट पहले आ गया, हमारा टाइम आ गया। तो टाइम कितना आएगा, L बाई वी नॉट, ये उसका टाइम आ गया। तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होने वाली है, इसकी स्पीड यहाँ पे वी नॉट ही होने वाली है। और यहाँ पे कुछ होगी, उसको मैं वी डैश बोल देता हूँ, या फिर वी वाई आप बोल दो, इसको वी वाई होगा, ठीक है। अब इस वी वाई को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वी वाई को कैलकुलेट का सिंपल तरीका है, वी वाई इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में। और यू कितनी है, 0 है। और एक्सेलरेशन कितना है, हमने निकाला है एक्सेलरेशन ई क्यू बाई एम। सो ई क्यू बाई एम एंड टाइम हमारा एल बाई वी नॉट है। तो हमारा क्या आ गया, वी वाई ई क्यू एल बाई एम वी नॉट। तो है हमारा ये अपवर्ड वेलोसिटी। सो बेसिकली हमने वेलोसिटी निकाल लिया। ये हमारा वी नॉट है और ये हमारा वी डैश है। तो आप ये एंगल निकाल सकते हो। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। थीटा इज tan थीटा इज वी डैश बाई वी नॉट, ठीक है। अब वी डैश की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ई क्यू एल बाई एम वी नॉट इंटू वी नॉट। तो बेसिकली थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स ई क्यू एल डिवाइड बाई एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। और ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर था। चलिए फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पार्ट भी अब हो ही गया, मतलब फर्स्ट पार्ट v की वैल्यू। तो v की वैल्यू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर कर दो। वी एक्स और वी वाई आपको पता है, वी एक्स कितनी है, वी नॉट स्क्वायर, और वी वाई कितनी है, हमने निकाला है वी वाई की वैल्यू ई क्यू एल बाई एम वी नॉट, ई क्यू एल बाई एम वी नॉट। मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। वेरियस क्वेश्चंस मैं बना सकता हूँ, मगर उसका कोई मतलब नहीं है। आप बुक से प्रैक्टिस करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया और फिर चैप्टर के लास्ट में मैं प्रॉब्लम्स लूँगा ही, मतलब लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स वगैरह, या फिर टॉप गुड क्वेश्चंस हम लेंगे चैप्टर के लास्ट में, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब टू मोर कॉन्सेप्ट बचा है, मतलब 2 और कॉन्सेप्ट बचे हैं इसमें, जिस कॉन्सेप्ट में मैं पढ़ाऊंगा आपको बेसिकली एक डिफरेंट टाइप से वो प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं टनल प्रॉब्लम्स या फिर कैविटी प्रॉब्लम्स। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।